हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन की क्लास होने वाली है अब ये। तो फ्रेंड्स, ये क्लास यूपी आरओ एआरओ यूपी पीसीएस प्री एंड मेंस सुपर टेट, कहने का मतलब ये है कि इसमें सामान्य अध्ययन है। तो इसमें मध्यकाल के क्वेश्चन हैं, पूर्व काल के क्वेश्चन हैं और इसमें संविधान के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जो लोग समझते हैं कि ये पार्ट हमारे पेपर में आने वाला है, तो वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले की जो वीडियो हैं उसमें मैंने करवा रखे हैं 9 तक क्वेश्चन आंसर। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरी पहले वीडियो जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन है, इससे पहले की वीडियो वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की है। ए नागभट्ट प्रथम, बी वत्सराज, सी हर्षवर्धन, डी मिहिरभोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नागभट्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो पहले तो हम इसके पॉइंट देखते हैं जो मेन पॉइंट होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होते हैं तो साथ के साथ हम व्याख्या भी कराते जाते हैं, ताकि आपको और बेहतर यानी क्वेश्चन के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। अग्नि कुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश था। गुर्जरी की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। अब ये इसकी व्याख्या थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंध का अरब शासक था, इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा दिल्ली में, डी बल्लभी तथा प्रयाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कन्नौज तथा प्रयाग में। देखते हैं इसकी व्याख्या। अन्य धर्मों की अपेक्षा महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमिकों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे
महामोक्ष परिषद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसकी व्याख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ए भीतरी स्तंभ लेख, बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, सी मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। स्तंभ का मतलब होता है खंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भीतरी स्तंभ लेख। ए आंसर इसका सही हो जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिला है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया है राजवंश और सिक्कों की धातुएं। सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, डी कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सातवाहन स्वर्ण। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, नहीं पूछा है कुषाण। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के भी चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरे शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। राम शरण शर्मा के अनुसार सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी, तांबा, शीशे तथा प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। अब हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खजुराहो के मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। नेक्स्ट, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य या कोष्टक में सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं एलोरा एवं अजंता हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है।
नेक्स्ट, बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा करवाया गया था। इन मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नेक्स्ट, नागर द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां हैं। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य में था। नेक्स्ट, बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। महत्वपूर्ण पॉइंट वो मैंने करा दिए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई हैं। ए, बौद्ध धर्म, बी, जैन धर्म, सी, शैव धर्म, डी, वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शैव धर्म। एलिफेंटा बम्बई से मद्रास में यानी मुंबई से मद्रास में 7 मील उत्तर पूर्व स्थित द्वीप के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से 5 गुफाओं में हिंदू धर्म, मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ए, राष्ट्रकूटों ने, बी, वातापी के चालुक्यों ने, सी, गंग शासकों ने, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रकूटों ने। देखें इसकी व्याख्या। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ए, बौद्ध धर्म, बी, जैन धर्म, सी, शैव धर्म, डी, शाक्त धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। इसकी व्याख्या, राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्म अनुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची फर्स्ट है, इधर सेकंड है। ए, स्तूप बाघ, बी, चित्रकारी सांची, सी, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति जिसमें उसका सिर नहीं है, देवगढ़, डी, दशावतार मंदिर मथुरा। दिखाई न दे, दशावतार मंदिर मथुरा। मिलान करने के लिए कहा है। ये क्वेश्चन अगर आपको एक भी सही आता है तो भी आप इसको कर ले जाएंगे।
मुझे पता है दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, डी का तीसरा। तो मैं देखती हूँ इसमें है डी का तीसरा, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर सी का तीसरा है, ये नहीं होगा। और देखते हैं दूसरा, चित्रकारी, ये है बाघ। तो यहाँ देखो इसी से क्लियर सही हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसे चित्रकारी बाघ है। कनिष्क की मूर्ति ये मथुरा में है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है। अब क्या है बचा स्तूप, ये कहाँ है? सांची में है। तो इसका बी आंसर सही है, जो कि एक के सही होने से हमारा पूरा आंसर सही होने की उम्मीद होती है। और ये वाले क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से कूट वाला क्वेश्चन दिया है, मिलान वाला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट सूची, सेकंड सूची, यहाँ स्थान दिया है और इधर दिए हैं स्मारक। एलिफेंटा स्तूप, श्रवण बेलगोला मंदिर, ये मंदिर, खजुराहो गुफा, सांची मूर्ति। तो अभी भी हमने पढ़ा है सांची स्तूप, तो डी का पहला। अब यहाँ पर तो एक सेकेंड, अब यहाँ पर डी का पहला है, तो यहाँ पर तो डी में सभी फर्स्ट दिए हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा आंसर। तो इसका होना चाहिए सी का, हमारा है खजुराहो यानी गुफा। तो ये सी का तीसरा है, मगर यहाँ सी का ये भी यहाँ पर है। अब हम देखते हैं एक और, एक बी का, बी का। तो यहाँ पर देखते हैं खजुराहो का संबंध है मंदिर से और एलिफेंटा का संबंध है गुफाओं से। अब क्या बचा है? एक श्रवण बेल गोला, तो इसका लगा दो मूर्ति, इसका मुझे नहीं पता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए का तीसरा, जैसे एलिफेंटा गुफा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड ऐतिहासिक स्थल और है राज्य। भीमबेटका असम, सौर टेम्पल मध्य प्रदेश, हम्पी तमिलनाडु, मानस कर्नाटक। तो भीमबेटका का पता है मध्य प्रदेश, तो ए का दूसरा हो जाएगा। और सौर टेम्पल है तमिलनाडु, इसका तीसरा सही होना चाहिए, तीसरा सही। मानस का है असम। अब बचा हम्पी, हम्पी कर्नाटक। तो इस तरह से इसका आंसर सही होगा, बी आंसर सही हो जाएगा। कूट वाले क्वेश्चन हैं, और अगर इसका एक या दो अगर आते हैं, कई कई बार तो तीन भी इसके सही नहीं बैठते हैं, तो कहने का मतलब ये कि पूरे ही आए तो और ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर एक आंसर अगर हमको आता है तो हम इसको मतलब ज़्यादा चांस रहते हैं सही होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है दक्षिण भारत से, तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जरा देखते हैं इनको। पहला है संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है।
दूसरा पॉइंट है दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया है। नेक्स्ट, तोलकाप्पियम द्वितीय संगम का प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट, इसके प्रणयनकर्ता तोलकाप्पियर थे। नेक्स्ट, शिल्पाधिकारम का लेखक एंग्लो इलंगो आडिगल था। नेक्स्ट, तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है। नेक्स्ट, तोलकाप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। नेक्स्ट, भारतीय काली मिर्च, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। नेक्स्ट, पांड्य राज्य को अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान पराजित किया था। नेक्स्ट, इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फुतूह में प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट, इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। नेक्स्ट, कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। नेक्स्ट, इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। अब यहाँ से देखते हैं साहित्य एवं साहित्यकार, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो एक नज़र इन पे भी डालते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट, यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था। अगला पॉइंट, व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला पॉइंट है, बारहमेहर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिक, बृहत संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला पॉइंट है, पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनेंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह 1128 से 1149 ईस्वी के शासन काल में की थी। अगला पॉइंट, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, शूद्रक के प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटकम की रचना, शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटकम की रचना की है। लास्ट और नेक्स्ट, 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडी थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं जो अब तक हमने पढ़ लिया है, ये उसका रिवीजन है, तो मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको करा रही हूँ। तो इनको देखते हैं। गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, क्लियर, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी
अगला पॉइंट, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। नेक्स्ट, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। नेक्स्ट, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता आयुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। नेक्स्ट, सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। अगला पॉइंट है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट ये हैं विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। अगला पॉइंट, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। अगला पॉइंट है, बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला पॉइंट, आलार कालाम बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए माने जाते हैं। नेक्स्ट, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। अगला पॉइंट है, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। नेक्स्ट, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। ये वो पॉइंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है। अगला है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। नेक्स्ट, उदयन वत्स महाजनपद का राजा था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नेक्स्ट, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। नागार्जुन पार्श्व तथा चरक कनिष्क के दरबार से संबंधित मार्च में पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। नेक्स्ट, कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। नेक्स्ट, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट, स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट, चोलों की राजधानी तंजौर तंबावूर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट, संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। नेक्स्ट, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्नि मित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। नेक्स्ट, अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। नेक्स्ट, शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। नेक्स्ट, गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ।